अच्छा जी, अब आते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। ये बात हुई थी ऑक्टागन की। अगर आपसे पूछे ये बताइए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागन, तो आइए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने एंड पर से कैलकुलेट करते रहिए। जी, हमें चाहिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। Formula again is same, n minus 2 multiplied by 180. तो डेकागन का मतलब 10 साइड्स हैं, n की जगह पर 10 आ जाएगा। Sum of interior angles. This is called decagon. अच्छा जी, अब इसी तरीके से अब हम एक एग्जाम्पल और करते हैं, ताकि फिर बल्कि मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और सिंपल सी बात हो रही है, आपसे बार बार पूछी जा रही है। आइए देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड each interior angle and each exterior angle for the following polygons. Regular polygons. जी जी, पहला शेप है पेंटागन। हम चाहते हैं कि पेंटागन का इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल कितना होता है, क्योंकि आपको पता है रेगुलर पॉलीगॉन है, सारे इंटीरियर एंगल सेम होंगे, सारे एक्सटीरियर एंगल सेम होंगे, इसलिए एक निकालेंगे सारे आ जाएंगे। आइए देखते हैं सरकार ये इंटीरियर एंगल कैसे आएगा। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल n minus 2 multiplied by 180 divided by n। इसके जरिए से हम इंटीरियर एंगल निकालेंगे। अच्छा, n होता है नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास पेंटागन है, देयर विल बी 5 साइड्स। सरकार ये बनता है 108, 108 डिग्री। ये आ गया आपके पास ईच इंटीरियर एंगल, यानी एक इंटीरियर एंगल इस पेंटागन का ये होगा, और पांचों के पांचों इंटीरियर एंगल यही होंगे, क्योंकि इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन। जो एक इंटीरियर है, सारे वही इंटीरियर एंगल्स होंगे। अच्छा जी, ये तो था इंटीरियर एंगल। अब हम बात करेंगे कि पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कैसे मालूम होगा।
आइए देखते हैं सर कि इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे मालूम होगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, चूंकि रेगुलर पॉलीगॉन है लिहाजा जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं वो सब के सब सेम होंगे। एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय n। 360 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर लेंगे, हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, दैट इज 120 परहैप्स। 360 डिवाइड बाय 5 या था 72 डिग्रीज। तो ये आ गया आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, एक मजे की बात जो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बात आपको पता है लेकिन जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, आपने इंटीरियर एंगल कैलकुलेट किया था 108, आपने एक्सटीरियर एंगल अभी कैलकुलेट करा 72। क्या आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करके आंसर 180 आ रहा है? कि ये इस बात का प्रूफ हो गया जो शुरू में हमने सबसे पहले जिक्र किया था कि इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज मेक्स 180 डिग्री। ये बात प्रूफ हो गई यहाँ पर। तो ये चीज ध्यान में रखनी कि कॉन्सेप्ट हमेशा एक दूसरे को बढ़ाते हैं, कट नहीं करते अगर वो कॉन्सेप्ट गलत होंगे तो। बहरहाल इसी तरीके से एक और हम शेप की बात करते हैं, ये हमने जिक्र करा पेंटागन का। आइए सरकार, अब हम बात कर रहे हैं हेप्टागन की। अब अगर हेप्टागन इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन है, जैसे कि मेंशन किया गया है रेगुलर पॉलीगॉन, तो यहाँ पर इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा? ईच इंटीरियर एंगल। तो सर आपका कैमरे का फोकस चला गया, क्या हो रहा है? अब देखिए बेहतर हुआ कुछ? जी सर अब ठीक है। each interior angle of the polygon n minus 2 multiplied by 180 whole divided by n। चूंकि हेप्टागन है, हेप्टागन का मतलब पॉलीगॉन विथ 7 साइड्स, तो n की जगह पर हम 7 लिखेंगे। तो 5 multiplied by 180 divided by 7। देखते हैं भैया क्या बनता है इसका इंटीरियर एंगल। 180 multiplied by 5 divided by 7, that is 128.567। 128.6 डिग्री आ रहा है हमारे पास, ये इसका इंटीरियर एंगल बन रहा है हेप्टागन का। अब आते हैं हम इसके एक्सटीरियर एंगल की तरफ कि आखिर इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे ढूंढा जाएगा। आइए सरकार इस पर करते हैं, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है एक्सटीरियर एंगल निकालने का, बिल्कुल है जी। सो ईच एक्सटीरियर एंगल मींस 360 divided by number of sides n, 360 divided by 7. This will give you each interior angle, that is 51.4 degrees। ये हमारे पास आ गया each exterior angle of the heptagon। अच्छा सरकार, अब जरा थोड़ा सा एक और तरीके से इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं। ठीक है, असल मकसद अगर आप गौर करें, हम फॉर्मूलाज को उलट पुलट करके इस्तेमाल करने सीख रहे हैं। तो किस तरह सवाल पूछेगा उसका जवाब आप कैसे देंगे। इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, इंफॉर्मेशन वहीं की वहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाती, बस ये ध्यान में रखिएगा।
अच्छा जी, आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड the number of sides for the following regular polygons whose interior angles अच्छा जी, अब मैं आपके सामने इंटीरियर एंगल रख रहा हूं और आपने उसकी मदद से नंबर ऑफ साइड्स बतानी है कि ये आखिर किस पॉलीगॉन का तस्करा हो रहा है आपसे जी। तो इंटीरियर एंगल हमारे पास है 150 डिग्री और हमें बताना है कि इस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हैं। अच्छा जी, अब बात हो रही है इंटीरियर एंगल की, बात हो रही है रेगुलर पॉलीगॉन की, लिहाजा फौरन जहन में आपके फॉर्मूला आएगा इंटीरियर एंगल का, यानी ईच इंटीरियर एंगल and the formula is n-2 multiply by 180 whole divided by n। ये फॉर्मूला है। n नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, कितनी साइड्स हैं ये तो नहीं पता, तो यही तो ढूंढना है हमें, लेकिन अलबत्ता मुझे पता है कि इंटीरियर एंगल है हमारे पास विच इज 150। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द इंटीरियर एंगल हियर कि इस इंटीरियर एंगल को हासिल करने के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n व्हिच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ साइड्स। एक छोटी सी इक्वेशन आ गई, इसको अब सॉल्व करेंगे हम, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 150n, 180 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया 180n माइनस 360, तो 360 is equals to 180n minus 150n। 360 divided by 30n, 360 divided by 30, this will give you the number of sides. So n is 12, तो इस पॉलीगॉन की 12 साइड्स हैं जिसका एक इंटीरियर एंगल आपको गिवन था। इस पॉलीगॉन का कोई नाम नहीं होता, लिहाजा हम भी कोई नाम मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट 12 साइड्स लिख के छोड़ देंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी हवाले से। अल्लाह अकबर। जी सरकार, अब मैं अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब देखते हैं हमारे पास इंटीरियर एंगल क्या है और उसमें से हमें जी नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या रहा है, इंटीरियर एंगल इज 144 डिग्रीज। अब बताइए कि इसमें कितनी साइड्स होंगी इस पॉलीगॉन में। यस, लेट्स रिकॉल द फॉर्मूला फर्स्ट। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ईच इंटीरियर एंगल, और ये है फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। इंटीरियर एंगल हमें मालूम है विच इज 144। The number of sides are required to be calculated.
वी गॉट एन इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 144n, 180 इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा है, 180 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, सो 180n minus 360. Now 360 will move here and 144 moves there. So 360 minus, it's 36n. 360 divided by 36. So n is 10. इस पॉलीगॉन की 10 साइड्स हैं, तो हम लिख सकते हैं इजाफी तौर पे यस इट्स अ डेकागॉन. Yes, it's a decagon because it has 10 sides. ठीक है जी, आज फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं. इट्स 10. फिर आपसे मुलाकात होगी टुमारो और अपने इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे पॉलीगॉन के हवाले से. मजीद सवालात करेंगे, कुछ पेपर्स की यकीन अब हम पेपर्स के सवालात में नजर डालेंगे, पेपर्स किस तरह से हमसे इस हवाले से बात कर रहा है. ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला पे आप लोगों से कल मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. एंड काइंडली वन ऑफ द अटेंडेंस जरूर भेज दो मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज. मिस इल्हाम, एनीवन अटेंडेंस जरूर भेज दो मुझे. पहले अटेंडेंस मार्क कर लें and send me the images, please. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.